रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन ने किया 9 वर्ष आनंदोत्सव का आयोजन। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। संजीव शर्मा, स्टेट इंचार्ज जम्मू कश्मीर की तरफ से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के वाराणसी की, जहां रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन की ओर से सुंदरपुर स्थित एसोसिएशन के सभागार में 22 मार्च बुधवार को 9 वर्ष आनंदोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्यमियों का स्वागत करते हुए रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया व उद्यमियों से अपने परिवार में भारतीय संस्कृति के तत्वों को अपनाने व बच्चों को संस्कारित करने पर जोर दिया। वहीं इस मौके पर उद्यमियों में अमित गुप्ता, राकेश जायसवाल, अजय राय, जितेंद्र पांडे, श्याम केजरीवाल, श्याम अग्रवाल, पंकज सिंह, वीरेंद्र यादव, परेश सिंह, जयप्रकाश पांडे, अनूप साहू, सुनील यादव, शिवपूजन जायसवाल, विजय सिंह, राम सागर, जितेंद्र जैन सहित इत्यादि लोग काफी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कार्यक्रम 9 संवत्सर के हो रहे हैं और हमारा पूरा देश 9 संवत्सर को मनाने लगा है, 9 संवत्सर का महत्व समझने लगा है। अंतर भी है। उनका नया वर्ष अंधेरी काली रात ठंड से ठिठुरते हुए, हमारा नया वर्ष बसंत ऋतु, जब चिड़िया चहचहा रही है, मौसम बहुत अच्छा है, तब हमारा नया वर्ष आता है। कितना अच्छा समय होता है ये नया वर्ष मनाने का, और बहुत ही बधाई की पात्र है वो संस्थाएं जो बड़े धूमधाम से 9 संवत्सर का उत्सव मनाते हैं। मैं रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया और हम सभी को यहाँ निमंत्रित किया। मैं इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो सभी उद्यमी और व्यापारी बंधुओं को काम करने का उत्तर प्रदेश में एक माहौल दिया। बढ़ाने का मन भी नहीं करता। क्या माहौल था, क्या स्थिति थी, चाहे व्यापारियों के उद्यमियों की सुरक्षा को ले लीजिए, दुर्दशा थी, और आपके खेले हुए चेहरे बता रहे हैं कि अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। औद्योगिक एसोसिएशन का मंच है, तो यहाँ से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बधाई। आज संवत्सर के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही हमें अच्छा माहौल मिले, हम अच्छा काम करें। इन्होंने एक संकल्प की ओर आपका ध्यान दिलाया और संकल्प ले ऐसा आग्रह। उसके पहले उसकी मूल्य हो सकता है। क्या हम अपने वर्ष को जानते हैं? क्या वर्ष कितने महीनों में बटा है उसको जानते हैं? क्या ये वर्ष में कितने ऋतु होते हैं उनको जानते हैं? क्या और उनके मौसम हम जानते हैं? फिर अब बात आती तिथियों, फिर प्रहर, फिर घटी। हम सबके घर में पूजा होता है। संकल्प जब आप लेते हैं तो जो गुरु जी बैठे होते हैं वो आपको जोड़ते हैं, पूरे कालखंड से जोड़ते हैं। कौन से मनवंतर में, कौन से युग में, कौन से काल में, कौन से महीने में, कौन से दिन में, कैसे मुहूर्त में आप बैठे हो, वहां से आपको कनेक्ट करते जोड़ते हैं। फिर ऐसे ही आपके सर्वप्रथम हम आपके अपने मुख्य अतिथि महोदय के सामने रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में 2 मिनट बताना चाहेंगे। आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछा गया। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र 2 पार्ट में है, एक फेज 1, एक फेज 2। जो फेज 1 बहुत पुराना है, जो कि 305 एकड़ का है, और फेज 2 जो है 155 एकड़ का बनकर 2014 में तैयार हुआ है।
फेज 1 की स्थिति पहले इतनी खराब हो गई थी कि लोग वहां उद्योग लगा नहीं पा रहे थे और विद्युत आदि की बहुत ज्यादा उसमें गड़बड़ियां थी, जरूरत से ज्यादा। वहां के उद्यमियों को जिला प्रशासन की तरफ से बहुत गलत निगाह से देखा जाता था। उस समय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हम लोग के यहाँ सांसद चुन करके आए और वहां की सारी स्थिति को हम लोगों ने उनको अवगत कराया। जब अवगत कराया, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने कहा कि, और उस समय 2014 में ही हम लोग का फेज 2 बनकर तैयार हुआ। इतने खराब स्थिति थी, वहां इतने गड्ढे थे कि उस गड्ढों में इंडस्ट्री लगाना मुश्किल हो गया था। लोग अपने प्लॉट को बेच के चले जाना चाहते थे। उसके बाद ये शुरुआत हुआ कि कैसरवा सांसद जी ने कहा कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो भट्टाचार्य जी, मैं निश्चित तौर पर इस इंडस्ट्रियल एरिया को प्रदेश का एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र बना दूंगा। उसके बाद फिर कार्य शुरू हुआ, उनको याद था, वो आए गए, बहुत बार आए गए, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा रामनगर औद्योगिक क्षेत्र एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बन गया है। और हम लोग के लगभग 250 उद्यमी इस समय इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर के हैं, और बाकी हम लोग के अगल बगल के क्षेत्र के लोग भी, जैसे बनारस के हैं, पड़ाव के हमारे बीच में बहुत से लोग हैं जो हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। और आज रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन, ये गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा औद्योगिक एसोसिएशन के रूप में सामने आ गया है। और ये एक औद्योगिक एसोसिएशन ऐसा है जिसमें कि रात 12 बजे भी यहाँ की टीम इतनी मजबूत है, 51 लोगों की हम लोग की कोर टीम है, इतनी मजबूत टीम है कि किसी भी उद्यमी को कोई भी समस्या होती है, रात 12 बजे भी उसका समाधान होता है। और यहाँ एमएसएमई के सारी इंडस्ट्रियां हैं जो कि बहुत अच्छा इस समय रन कर रही हैं। और जैसा कि हमारे विधायक जी ने, कैंट के विधायक जी ने कहा कि पहले और आज में फर्क है, वास्तविकता देखा जाए तो बहुत फर्क है और ये फर्क दिख रहा। आज जो बैंक पहले था, जो बैंक पहले ऐसी स्थिति में था कि बैंक के पीछे उद्यमी दौड़ता था, आज बैंक उद्यमियों के पीछे दौड़ रहा है कि भाई आप हमसे लोन ले लो, हमसे ऋण ले लो, आप इंडस्ट्री बनाओ। मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। देव जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया गया? आज हम लोग का भारतीय नववर्ष का एक यहाँ पे बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें एक दूसरे के साथ उद्यमी मिले और नववर्ष को मनाए अच्छी तरीके से। कौन कौन लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे? क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम करने का? उद्देश्य है समाज को जागरूक करना कि अब जो है, जो पाश्चात्य संस्कृति की जो चीज़ें थी उसको भूलें और अपने देश की, अपने ज़मीन से वो जुड़ें और जुड़ करके इन चीज़ों को आप समझें, परखें और अपने बच्चों को, अपने आगे की जनरेशन को वो अवगत कराएं, आगे बढ़ाएं, जागरूकता करें। जैसा पहले के दिन में क्या होता था, जब 31 दिसंबर या 1 जनवरी को लोग खूब होली हैप्पी न्यू ईयर करते थे, अब ये देख रहा हूँ कि अब ये चीज़ें कम हुई हैं। अब इस समय सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, ये जागरूकता का ही असर है। इस समय हम लोग अपने नववर्ष को अब हम लोग मान रहे हैं, कर रहे हैं और ये धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है। कौन कौन लोग यहाँ उपस्थित आज थे? हम लोग के यहाँ वीरेंद्र जायसवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में थे और अपने यहाँ के कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी और चकिया विधायक अपने साथ खरवार साहब भी आए, कैलाश खरवार साहब आए। क्या कहना चाहेंगे काशी जनता को? यही कि अपने इसको मनाएं, अपनी संस्कृति को याद करें, पहचानें, आगे बढ़ाएं और इसको अपने बच्चों को जगाएं, समाज को जगाएं।